वक्फ बोर्ड की जमीन केवल महानगरों में है। आज तक अगर वक्फ बोर्ड ये नहीं बता पाया है कि कितने उसने गरीबों या मजलूमों के लिए कितना सामाजिक कार्य, कितने हॉस्पिटल खोले हैं, आपने नहीं किया, सिर्फ बेचने का काम किया। आप चाहते हैं कि हो उसमें संशोधन की ना हो? मैं आपको ये पहले बता दिया कि हम बिल के विरोधी नहीं हैं। तो कोई बुआ खोया, मौसी खोया, तमाम लोगों की जाने गई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े आराम से कह रहे हैं कि बड़े शांति से महाकुंभ निपट गया। और पे नमाज पढ़ना, योगी जी कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए नमाज। आप मानते हैं कि पढ़ना चाहिए नमाज? देखिए, सड़क चलने के लिए होती है। योगी जी अगर कह रहे हैं तो सड़क पे नमाज के लिए कानून बना दें कि कोई न पढ़े, लेकिन सड़क पे न मंदिर बने न मस्जिद बने। सड़कों पे मंदिर मस्जिद भी बने हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने है। नमस्कार, मेरा नाम संजय पांडे। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है, यानी कि 27 में चुनाव है, अभी फिलहाल 1.5-2 साल बाकी हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का खेल बढ़ते जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ आज एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान कई तरीके की बातें की, कई तरीके का उन्होंने बयान दिया। सबसे पहले उन्होंने नमाजवादियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रियों से नमाजवादियों की तुलना नहीं की जा सकती। दूसरी बात उन्होंने कहा कि कुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु आए, आस्था की डुबकी लगाए और डुबकी लगाकर आराम से वो अपने घर गए, किसी भी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं हुआ। और उसके बाद उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर भी कई तरीके का बयान दिया। कहा इससे ये जो विधेयक है ये बिल पास होना चाहिए। अब तक इस विधेयक ने किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का मुसलमानों का ना मदद किया है ना हिंदुओं का, तो इस पर संशोधन होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ की जनता मौजूद है लखनऊ की, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो लोग उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले आइए लोगों का रुख करते हैं और बातचीत का दौर शुरू करते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने बोला कि कुंभ में 66 करोड़ लोग गए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन अगर ये नमाज पढ़ने लगते हैं सड़क पे तो तमाम उपद्रव शुरू हो जाता है, पत्थर चल जाता है, कैसे देखते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी महाकुंभ की बात कर रहे हैं। महाकुंभ में मुझको लगता है कि बहुत काफ़ी कैमरे लगाए थे, AI सिस्टम भी लगा हुआ था और उसके बाद वहाँ भगदड़ मची, काफ़ी लोगों की जान गई और आज भी तमाम लोग गुम हैं। लेकिन वो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बड़े शांति से जो है वहाँ लोग कुंभ में स्नान किए और शांति से चले गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या छिपाना चाहते हैं कि कितने लोगों को मौतें हुई हैं और तमाम लोग अभी घर नहीं पहुँचे हैं, ये भी खबर आ रही है। तो आप ये बताइए कि कोई अपनी माँ खोया, कोई अपना बेटा खोया, कोई पति खोया, कोई पत्नी खोया, तो कोई बुआ खोया, मौसी खोया, तमाम लोगों की जाने गई और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े आराम से कह रहे हैं कि बड़े शांति से महाकुंभ निपट गया। और जो पे नमाज पढ़ना, योगी जी कह रहे हैं कि नहीं पढ़ना चाहिए नमाज। आप मानते हैं कि पढ़ना चाहिए नमाज? देखिए, सड़क चलने के लिए होती है। योगी जी अगर कह रहे हैं तो सड़क पे नमाज के लिए कानून बना दे कि कोई न पढ़े, लेकिन सड़क पे न मंदिर बने न मस्जिद बने। सड़कों पे मंदिर मस्जिद भी बने हुए माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सामने है, उसको भी गौर करें। और दूसरी बात, जो अन्य लोग जो है लगा के धार्मिक टेंट वगैरह लगा के करते हैं तो उसको भी रोकना चाहिए। हाँ, जिसके दरवाजे पे एकदम जगह नहीं, शादी विवाह के लिए, क्षणिक काम के लिए अगर है तो वो करना चाहिए। आप कोई 7 दिन का कोई जो है कार्यक्रम कर रहा है तो लगा दिया जो है सड़क पे, तो ये गलत है। और जहां तक योगी जी कहे हैं, इमरान मसूद ने कहा कि अगर हम लोग नमाज नहीं पढ़ सकते, कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने कहा अगर हम नमाज नहीं पढ़ सकते तो फिर ये कांवड़ यात्रा, दुर्गा पूजा, अष्टमी, तमाम तरीके के सड़कों पे कार्यक्रम होते हैं, उसको भी नहीं होना चाहिए। हाँ, अनुशासन हम अकेले क्यों सीखें? उन्होंने सही कहा है, कोई गलत ज्यादा नहीं कहा है। हाँ, ये है कि कांवड़ यात्रा वाले चलें, लेकिन किनारे किनारे चलें, पूरा रोड जो है घेर के न चलें। कांवड़ यात्रा तो रोड चलेगी, तो कांवड़ यात्रा वाले चलें लेकिन रोड के किनारे किनारे चलें, पूरा रोड घेर लेते हैं। इस पे भी योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री को विशेष ध्यान देना चाहिए। और जहां तक बात कर रहे हैं कि टेंट लगा के जो रोड पे जो और कार्यक्रम होते हैं उसको भी रोकना चाहिए, किनारे साइड में चूंकि जगह देना चाहिए, लेकिन लोग जगह नहीं देते हैं। उन्होंने कुछ बातें तो सही कहा कि कोई भी धर्म हो अगर रोड पे करेगा तो फिर बात उठेगी भैया। एक पक्ष के लिए आप करेंगे, दूसरे पक्ष के लिए, तो इसलिए सबको रोकें, सबको रोकें। हाँ, कांवड़ यात्रियों को भी सख्त निर्देश दें माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप साइड में चलिए, पूरा रोड घेर के चलते हैं, एक्सीडेंट होता है, दिक्कतें आती हैं, उसको भी रोकिए। वक्फ बोर्ड को लेकर बातें हो रही है, उसमें संशोधन किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो वक्फ बोर्ड है तमाम लोग निर्दोषों की जमीन को छका लिए हैं और कब्जा कर लिए हैं उस पर। कैसे देखते हैं इस विधेयक को? कहीं कोई कंप्लेंट तो नहीं आई, हो सकता है सरकार के पास आई हो, लेकिन सरकार को कंप्लेंट का सार्वजनिक करना चाहिए। जो कौन व्यक्ति है
जो जिसकी जमीन वक्फ बोर्ड में बोर्ड वालों ने कब्जा कर लिया है। अभी उसका कोई पारदर्शी रिपोर्ट सरकार ने नहीं जनता की अदालत में भेजा है। अब रह गया सवाल कि हम बिल के विरोधी नहीं है, पहली चीज, लेकिन बिल के पीछे आप वक्फ बोर्ड की बिल आप बनाने का जो आपने मास्टर प्लान किया है, बहुत अच्छी बात है। संविधान आपको अधिकार देता है आपको बिल बनाने का, चूंकि सरकार आपने वो संशोधन कर रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो असीमित शक्तियां दे रखी थी अभी तक सरकार ने, उसको वो कम कर रही है। वो कह रही है कि ऐसे ही आप किसी की जमीन को नहीं कब्जा कर सकते हैं। जहां आप बना रहे हैं ईदगाह के लिए, कब्रिस्तान बना रहे हैं, अगल बगल की जमीनों को भी अपने कब्जे में ले रहे हैं आप लोग। आप जान लीजिए कि जहां तक हमने जो उत्तर प्रदेश के भूगोल को जो खंगाला है, वक्फ बोर्ड की जमीन केवल महानगरों में है, चाहे वो लखनऊ हो, अलीगढ़ हो, मुरादाबाद हो, मेरठ हो, ऐसे तमाम, वाराणसी में कुछ जमीन है, कुछ गोरखपुर में है, कुछ लखनऊ में है। ये तमाम आप चाहते हैं कि हो उसमें संशोधन की ना हो, ये बताइए। भैया हम वही तो बोल रहे हैं। अब एक लाइन में तो आप कहिए तो एक लाइन में हम जवाब देते चले। मैं आपको ये पहले बता दिया कि हम बिल के विरोधी नहीं है, बिल के विरोधी नहीं, लेकिन बिल का जो आपने प्रारूप बनाया है, जो आपने पॉलिसी बनाया है, जो आपने जिस संविधान के अनुच्छेद के तहत आप बिल को भारत की सदन में रखने जा रहे हैं, वो उसका मूल्यांकन जरूर होना चाहिए कि भारत में जब वक्फ बोर्ड पर सरकार बिल ला रही है तो इस बिल से किस क्षेत्र का डेवलपमेंट है, कानून का डेवलपमेंट है, उद्योग धंधा का डेवलपमेंट है, नहरों का डेवलपमेंट है, रेल का डेवलपमेंट है, वायुयान का डेवलपमेंट है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, किस क्षेत्र का डेवलपमेंट है। अगर डेवलपमेंट में वर्तमान भारत के हमारे शिक्षित बेरोजगारों को आप नौकरी दे देते हैं, उसके तहत आप IAS IPS PCS बना देते हैं, उसके तहत उद्योग धंधा दे देते हैं, तो आपका वेलकम है, आपकी बिल का मैं स्वागत करता हूं। ये कह रहे हैं कि स्वागत करते हैं हम अगर इस बिल में ऐसा कुछ है जिससे रोजगार मिल जाए, लोगों को भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, कानून मजबूत हो जाए। कैसे सो देखते हैं इनकी पूरी बातों को? अब ये तो वही बात कह रहे हैं हमारे बड़े भाई हैं कि अब ये किस चीज पे आया बिल, ये वक्फ पे आ रहा है। जो वक्फ की संपत्तियों का नाजायज फायदा जो बड़े बड़े लोग, मठाधीश लोग उठा रहे हैं जो जरूरत के लिए, और जो वक्फ की जाती है जमीन किस लिए की जाती, आज तक अगर वक्फ बोर्ड ये नहीं बता पाया है कि कितने उसने गरीबों या मजलूमों के लिए, हम नहीं कहते और बिरादरी को आप दीजिए, आप अपने ही बिरादरी के जिनके लिए वक्फ किया गया है उनके लिए कितने स्कूल खोला है, कितने तुमने कितना सामाजिक कार्य, कितने हॉस्पिटल खोले हैं, आपने नहीं किया, सिर्फ बेचने का काम किया। 250 बीघा जमीन यहाँ पे थी पिपरसंड में वक्त की, वो जमीन भूमाफिया को बेच दी गई सपा सरकार में, भूमाफिया आज जेल में है। तो वो जरूरत उसी का संशोधन किया जा रहा है और असीमित, और क्या नहीं, JPC में हर पार्टी के नेता थे, सबके सामने ये रखा गया। 6 महीने से JPC में घूम रहा था ये बिल और वो सबने उस पर एनालिसिस करे कि हम लोगों से पूछा नहीं गया JPC रिपोर्ट में क्या कुछ ना राय मशवरा किया गया। अरे ममता बनर्जी की तो बातें खत्म है, वो उसको तो अब क्या कहें, वो राजनीति कर रही कि वो सिर्फ एक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलने वाली है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का कहना था कि अंत्योदय जो अंतिम पायदान में जो इस देश के संसाधन है जिन पे उनको अधिकार है, गरीबों को उनको मिलना चाहिए, उसी आधार पे ये वक्त पे संशोधन हो रहा है, होना चाहिए। जैसे कि क्या जब वो नरसिंहा राव ने किया था तो क्या उन्होंने भेजा था, मनमोहन सिंह ने वक्त में संशोधन किया था, क्या वो पूछा था? ये वो बात ये लोग नहीं कहेंगे, ये सिर्फ वो कह रहे हैं जो कि पारदर्शिता से सरकार कर रही है उसका विरोध।